फंसा था? नहीं, हुक कहीं नहीं फंसा हुआ था, सिर्फ बच्ची मिट्टी के साथ फंसी हुई थी। जब आप रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे तो उसके स्वेटर में हुक फंसा था, ऊपर लाने की कोशिश हुई थी? हाँ, वो जो स्वेटर में वो फंसा हुआ था, लेकिन स्वेटर क्या कच्चा होने की वजह से स्वेटर फट गया और हुक वो हमारा लग नहीं पाया। स्वेटर फटने का हुक नहीं हुआ। योगेश मीना है जो इंचार्ज है। योगेश जी, कैसे पूरा ऑपरेशन पूरा हुआ? स्टार्टिंग में जो ए प्लान था उसके तहत उसको लॉक करना संभव नहीं हुआ। बी प्लान था, उसमें बहुत सारी जो है दिक्कतें आई। बीच में पाइलिंग मशीन जो है पत्थर काटने में काफी टाइम लग गया। उसके अलावा केसिंग डालने में टाइम लग गया। बारिश आ गई, मौसम खराब हो गया। उसके अलावा जो है 161 तक ही जो है केसिंग जा पाई, आगे केसिंग पहुंचना संभव नहीं था। तो बाद में जो है बिना केसिंग के जो है सेफ्टी के साथ जो टनल बनाई गई, पहले 8 फीट की टनल बनानी थी, लेकिन 12 फीट की टनल बनानी पड़ी। उसका कारण ये था कि एक्चुअल में बोरवेल टिल्ट थी और दूसरी साइड में हो गई थी। उसके लिए हमको एक्स्ट्रा टाइम लगा, पूरी रॉक काटनी पड़ी, चट्टान काटनी पड़ी, लगातार जो है उसके लिए 3 दिन तक कटिंग चलती रही और उसके बाद आखिरकार जो हमने बच्चे को निकालने में सफलता। आपने राजस्थान में कई सारे ऑपरेशन किए हैं, ये ऑपरेशन उनसे अलग क्यों है? इसमें अलग अलग टाइप की पेचीदगियां थी। अभी तक मैंने 7 बोरवेल ऑप्स किए हैं, उसमें ये सबसे पेचीदगी वाला ऑप्स था। और मैंने जो है पहले आधे घंटे में 93 फीट से एक बार बच्ची बांधी हुई आवानेरी से निकाली थी, लेकिन इसमें एक पर एक जो हडल्स आते गए, एक पे एक दिक्कतें आती गई, सभी परिस्थितियां बदलती गई और हमको जो है लास्ट तक जो है सफलता मिलने में टाइम लगा। उसका कारण ये थी विपत्ति, अनेक प्रकार की आपत्ति। जो पुराना बोरवेल था उसे हुक डालकर निकालने की कोशिश हुई थी, वो कैसे सफल हुआ? क्यों, आपको पता लग गया कारण क्या रहा होगा? उसका कारण ये था, एक्चुअल में बोरवेल जो ऊपर से सकड़ी थी, नीचे चौड़ी थी। हुक डाल के और जे नीचे ऊपर जे हुक लगा के स्वेटर पे और पीछे एल के सपोर्ट के माध्यम से ला रहे थे। उससे दिक्कत ये हुई कि ये कपड़े लूज थे और जैसे ही ऊपर लाए तो उस जो पर्टिकुलर कंजेस्टेड जो बोरवेल थी उसमें लाना संभव नहीं हुआ और उस जगह जो है जे हुक रिलीज हो गया और उसके बाद जो है ऊपर नहीं ला सके। अगर जे हुक रिलीज नहीं होता, बोरवेल थोड़ा सीधा होता, तो संभावना थी कि दूसरे दिन हम निकाल पाते? बिल्कुल संभावना थी, हम पहली रात को ही जो है बच्चे को निकाल पाते। जो दूसरा बोरवेल बनाया गया था उसमें भी दिक्कत आई थी कि वो पूरी केसिंग उसकी नहीं कर पाए आप लोग? दूसरी बोरवेल बनाई थी, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई थी। एक तो 150 फीट से लेकर 175 फीट के बीच में पूरा स्टोन था, पाइलिंग मशीन ने काटने में 36 घंटे लगा दिए। इसके अलावा दूसरा ये रहा कि बरसात हो गई, 1.5 दिन तक बरसात होती रही, बेल्डिंग करना मुश्किल हो रहा था, जिससे केसिंग डालने में संभव टाइम लगा। इसके अलावा जो है जैसे केसिंग डल गई तो बोरवेल जो है टिल्ट निकला और पूरी केसिंग 161 फीट तक ही जा पाई, 171 फीट तक नहीं गई। उस 10 फीट के कारण ऊपर से केसिंग काटनी पड़ी और दोबारा उसको हैंग करना पड़ा और उसके बाद जो ऑपरेशन स्टार्ट किया। अब इस ऑपरेशन में आप देख सकते हैं कोई ऐसी चूक हुई हो कि अगर ये और करते तो और अच्छा हो सकता था? हमने सभी से सलाह भी ली गई बीच में, जितने भी जो है इंजीनियर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से हो, अगुचा माइंस से हो, चाहे हमने जियो फाइबर वाले केबल वाले और साथ में जो है मेट्रो से भी सभी संपर्क किया और हम दिशा देखना चाहते थे कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो आखिरकार हमको पता चला कि हम बिल्कुल एक्यूरेट दिशा में जा रहे हैं और एक्यूरेट दिशा में गए। लेकिन बोरवेल टिल्ट था, इसका पता बाद में चला जब हम जो है 9 फीट तक पहुंच गए, फिर भी बोरवेल नहीं आया। 9.5 फीट तक पहुंच गए, फिर भी बोरवेल नहीं आया। तो आखिरकार जो है टाइम लगा, बोरवेल के टिल्ट होने के कारण लगा। जो फर्स्ट बोरवेल बना, जैसे ही स्टोन आता है, जो स्टोन बिट होती है वो जहां लूज स्टोन होता है उसी जगह पे ये शिफ्ट हो जाता है। ये पत्थर की नेचर है। और तो जैसे ही दोनों साइड में बोरवेल टिल्ट होने की वजह से 1.5 फीट हम इससे दूर हो गए और बोरवेल जो एक्चुअल बोरवेल था वो दूसरी दिशा में होने की वजह से हमको 4 फीट एक्स्ट्रा खोदना पड़ा और 8 की जगह 12 फीट हमको जो है पत्थर काटना पड़ा, जो कि एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। और जो है मिलकर के कंटिन्यू, मतलब जो है 2-2 3-3 रेस्ट को डाल के जो है कंटिन्यू। कितनी टीमों ने आपके साथ काम किया? कितने लोगों की आपने टीम बनाई? प्राइवेट लोग कितने रहे? कंटिन्यू जो लगातार हमने पहले 2 आदमियों की टीम बनाई थी, 2 बड़ी पेयर बनाए थे, जिससे कि जो चला रहा है इक्विपमेंट उसको कोई चोट ना लगे, पीछे से ऑफ करना पड़े तो उसका ध्यान रखे। बाद में हमको लगा कि इसमें स्टोन काटने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो हमने जो है 3 आदमियों की टीम बनाई। जैसे जैसे सुरंग में आगे बढ़ते गए उसमें 2 रेस्क्यूअर काम कर रहे थे, एक जो है पीछे उनकी सेफ्टी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और जो है उसमें पीछे खड़ा हुआ था। बाद में स्थिति कैसी रही? जैसे आपने निकाला लास्ट में तो क्या स्थिति थी बालिका की? देखो, बालिका की स्थिति अनकॉन्शियस थी, आगे उसको मेडिकल टीम बता पाएगी कि किस प्रकार का जो है हालात रहे। एक तरीके से प्लास्टिक के कट्टे में पैक किया गया तो उससे तो कहीं संभवतः कोई अनहोनी लग रही है? नहीं, प्लास्टिक के कट्टे में नहीं पैक किया गया था, एक्चुअल में कंबल में पैक करके लाए हैं, जिससे कि टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से क्या हो सकता है आगे जो है, जो चेकअप करने के बाद मेडिकल ऑफिसर जो है उनकी मेडिकल टीम है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है वो आगे बता पाएगी। कि टीम ने देखा तो बॉडी की हालत कैसी थी? ठीक लग रही थी या कोई अनकॉन्शियस टाइप में है? जैसे बॉडी एक्चुअल में जब 7-8 दिन तक कोई भी आदमी एक जगह रहेगा तो बॉडी की हालत वैसे ही बिगड़ जाती है। तो पहले के बजाय तो बॉडी में जो है एक्टिव, मतलब जो एक्टिवनेस क्या कहें, मतलब जो है मूवमेंट तो नजर नहीं आ रहा था,
बाकी तो जाके मेडिकल टीम बता देगी। बिल्कुल अभी मेडिकल टीम बताएगी। ये फीवर से आप बिल्कुल ये थे असिस्टेंट कमांडेंट योगेश कुमार जी, जिनका कहना जिन्होंने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया उसके बारे में उन्होंने ब्रीफ किया है। तो आप बता सकते, ये महावीर प्रसाद जी हैं जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बच्चे को बाहर लेके आए थे, उनसे बात करेंगे। जैसे कि हमारे जो भी जितने भी साथी हैं, राजू, मनिंदर, पांडे और जितने भी हमारी जो टीमें सारी थी, सभी ने मिलकर हमने बहुत अच्छा काम किया और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बनाते हुए ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने काम किया। हम मतलब जिस तरह एक भाई होता है एक दूसरे की मदद करता है, मुसीबत के समय में वो एक जो टीम भावना होती है, उस टीम भावना के साथ हमने बिल्कुल आगे बढ़ते गए। हर कदम पे कभी भी हमने हौसला नहीं हारा। एक जितना में टारगेट दिया गया था शुरू में 8, हमने वहाँ तक पहुँचे, फिर 9 पहुँचे, 10 पहुँचे, 11 पहुँचे, 12 पहुँचे, लेकिन हमारी टीम ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और उसी का नतीजा है कि आज हमने अपनी बहन को बालिका लेके आ रहे थे। जो बालिका किस स्थिति में थी? बालिका जो बोरवेल था जहाँ फंसी हुई थी, वहीं से टिल्ट हो रखा था बोरवेल, इसकी वजह से वो वहीं फंसी थी। इसलिए और जो हमने शुरू में प्रयास किया था तो उसमें वो हुक उसके कपड़ों में फंसा हुआ था, उसके कपड़े कमजोर होने की वजह से वो हुक जो कामयाब नहीं हो पाए। बॉडी पे चोट के निशान और ऐसा कुछ आपको नहीं, बॉडी पे ऐसा कोई निशान नहीं है। बॉडी इतने दिन होने के बावजूद भी एकदम बॉडी सेफ थी। बिल्कुल ये हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर महावीर प्रसाद, जिन्होंने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। नहीं चलता। तो मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से उन्हें इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तमाम जो चुनौतियां उनके सामने आई, लेकिन उनका टारगेट था, उनका लक्ष्य था कि उस बालिका जो हीरालाल, अभी इस बच्ची को लेकर के कोई जानकारी मिल पाई है कि कैसी हालत है? वो आज जो एफर्ट उन्होंने लगाए वो पूरे हो चुके हैं। जी कोई जानकारी बच्ची को लेकर के आ पाई है? क्या स्थिति है? जी मैं बताना चाहूंगा कि जो बिल्कुल जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, जो सहायक कमांडेंट हैं, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिन्होंने बच्ची को उस बोरवेल के गड्ढे से बाहर लेकर आए हैं, उनसे हमने बात की तो उनका कहना है कि बच्ची अनकॉन्शियस हालत में थी। उस बच्ची को बाहर निकाला है, उसको कंबल में लपेटकर हॉस्पिटल भिजवाया गया है। वहां उसका मेडिकल एक्सपर्टों द्वारा मेडिकल चेकअप होगा, क्योंकि बच्ची 10 दिन से उस बोरवेल के गड्ढे में फंसी हुई थी। तो कहा जा सकता है कि बच्ची अनकॉन्शियस हालत में थी। तो जो बोरवेल जहां वो फंसी हुई थी वहां पत्थर थी, जो चट्टान में फंसी थी, क्योंकि 163-165 फीट के जो गड्ढा था उसमें वो फंस गई थी। तो उसके बाद उस चट्टान को काटा गया, उसके आसपास जो ऊपर से मिट्टी इकट्ठा हो गई थी, तो मिट्टी इकट्ठा होने से कहीं ना कहीं जो अनकॉन्शियस हालत में वो पहुंच चुकी थी। इस वजह से उस बालिका का जो स्वास्थ्य परीक्षण अब अस्पताल में करवाया जाएगा। इसके बाद है जो मेडिकल एक्सपर्टों द्वारा या जिम्मेदार जो प्रशासन है जो इस मेडिकल स्वास्थ्य के बारे में उसके बारे में बता पाएंगे। बिल्कुल हीरालाल, आप हमारे साथ बने रहिए। टीम ने क्या कुछ कहा एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं। दिया कि इस तरीके से एक पाइप बराबर में एक बोर करके डाला जाए, उसके थ्रू हम जो हमारा मेथड है उसी के थ्रू हम उसमें काम करेंगे और पॉसिबिलिटी है कि हम उसको सुनने में आया है और बात भी कहीं ना कहीं कंफर्म हुई है एक बात को लेकर, जितनी एनडीआरएफ तो आखिरकार टीम ने क्या कुछ कहा है एक बार फिर से हम सुन लेते हैं। हमारे सहयोगी हीरालाल वहां पर मौजूद है। 7-8 दिन तक कोई भी आदमी एक जगह रहेगा तो बॉडी की हालत वैसे ही बिगड़ जाती है। तो पहले के बजाय तो बॉडी में जो है एक्टिव, मतलब जो एक्टिवनेस क्या कहें, मतलब जो है मूवमेंट तो नजर नहीं आ रहा था। बाकी तो जो मेडिकल टीम बता देगी। बॉडी एक्चुअल में जब 7-8 दिन तक कोई भी आदमी एक जगह रहेगा तो बॉडी की हालत वैसे ही बिगड़ जाती है। तो पहले के बजाय तो बॉडी में जो है एक्टिव, मतलब जो एक्टिवनेस क्या कहें, मतलब जो है मूवमेंट तो नजर नहीं आ रहा था। बाकी तो जो मेडिकल टीम बता देगी। राजस्थान का सबसे बड़ा बोरवेल का रेस्क्यू ऑपरेशन